सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी शुकनासोपदेशः के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, शुकनासोपदेशः कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र के द्वितीय में रखा गया है। शुकनासोपदेशः जो आपके जो पाठ्य पुस्तक में रखा गया है, इसके स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह शुकनासोपदेशः बाणभट्ट जी के द्वारा लिखित कादम्बरी नामक ग्रंथ से शुकनासोपदेशः को लिया गया है। तो थोड़ा बाणभट्ट के परिचय के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। निश्चित रूप से देखा जाए तो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ ये गद्य कवि है और इनके बारे में, इनके माता पिता के बारे में हम जब बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम चित्रभानु नाम है, माताजी का नाम राजदेवी है। चित्रभानु बहुत ही विद्वान और याज्ञनिक ब्राह्मण थे और उसके बाद में बाणभट्ट की 5 रचनाएं प्रसिद्ध है। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ितक। तो ये 5 इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। और उसके बाद में इनके समय के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बाणभट्ट का समय, बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित में हर्षवर्धन के सभा पंडित होने की बात स्वीकार की है। ताम्रपत्रों तथा चीन यात्री ह्वेनसांग, जो कि यहाँ 629 ईस्वी तक भारत भ्रमण के प्रसंग में मौजूद था, तो उसके संस्मरणों के आधार पर हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में और मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। अतएव बाणभट्ट का समय सप्तम शती का पूर्वार्ध माना जाता है। कादम्बरी इनकी दूसरी रचना है और प्राचीन भारतीय वाङ्मय में गुणाढ्य की बृहत कथा और सुबंधु की वासव दत्ता के पश्चात यह तीसरी एक अनूठी पुस्तक है। यह इस कादम्बरी की विधा है, वो कथा है। यह कादम्बरी क्या है? कथा है। इसको आधुनिक काल में हम उपन्यास भी कह सकते हैं। तो ऐसा इस कादम्बरी के बारे में कहा जाता है, कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। अर्थात जो कादम्बरी को पढ़कर के जो रस का आस्वादन करते हैं उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद में कादम्बरी का जो नायक है वो चंद्रापीड़ नामक नायक है, जो धीरोदात्त नायक है। और इस कादम्बरी कथा की जो नायिका है वो कादम्बरी है। उसके बाद में इस कादम्बरी के भागद्वय है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो इसमें जैसे पूर्व राग और करुण, इसमें करुण रूप, विप्रलंब इसमें श्रृंगार इसका प्रधान रस है। कहीं संभोग श्रृंगार का भी वर्णन किया गया है। तो इसलिए, और इसमें कादम्बरी में माधुर्य और प्रसाद गुण इसमें प्रायः पाया जाता है। और इसमें पांचाली रीति का वर्णन है, कहीं पर इसमें गौड़ी रीति का भी वर्णन किया गया है। बाणभट्ट के बारे में एक सभी विद्वज्जनों में उक्ति प्रसिद्ध है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस आभाणक का अर्थ क्या है कि सारा संसार बाण का जूठन है। अर्थात जगत शब्द का अर्थ काव्य कल्पनामय जगत है। वास्तव में बाण के संबंध में यह प्रशस्ति इस भाव को स्पष्ट करती है कि बाण के काव्य में कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची है, अनुभव सीमा इतनी विस्तृत है, पात्रों और वर्णनों में इतनी विविधता है तथा बाणगत कल्पना तथा भावना जगत इन विविधता के अनुरूप ही उनके काव्य में इतने शब्द भंडार, इतनी शैलियों, रीतियों, अलंकारों एवं रसों का प्रयोग हुआ है कि अन्य कवियों के पास कोई ऐसा अतिरिक्त काव्य विषयक तथा काव्य शैली नहीं बचती है जिससे वे साहित्य को अपनी ही पूर्ण देन बता सके। इसलिए कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण ने अपने काव्य में सब कुछ कह दिया जो
कुछ भी कहना शेष नहीं रहा है, इसलिए कहा जाता है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो हम शुकनासोप पढ़ने के पहले थोड़ा कादंबरी के बारे में जान लेते हैं कि कादंबरी एक कथा है। कथा कोटि के गद्य काव्य कादंबरी की कथा वस्तु पूर्णतः कल्पित एवं कहने का अभिप्राय क्या, कथा होती है वो कल्पना पर आधारित होती है, अर्थात वास्तविकता नहीं होती है। इसके बाद में कादंबरी वैसे अधूरी रह गई थी ऐसा कहा जाता है, और मृत्यु के कारण बाणभट्ट उसको पूरी नहीं कर पाए। तो बाणभट्ट के कनिष्ठ पुत्र है भूषण या पुलिंद नाम, भूषण या पुलिंद ने जो बच गई थी कादंबरी उसको पूर्ण किया था। यह प्राय परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। कादंबरी की कथा में चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक दोनों के तीन तीन जन्म की कहानियां है। प्रारंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का विस्तार से वर्णन है, जिसके दरबार में एक चांडाल कुमारी मनुष्य के समान बोलने वाली तोते को लेकर आती है। आप ध्यान रखना, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। विदिशा का राजा होता है शूद्रक, जिसके दरबार में एक चांडाल कुमारी, एक तोता होता है जो मनुष्य के समान बोलता है, उसको लेकर आती है। और वैशंपायन नामक शुक के मुख से कादंबरी की कथा कहलाई गई है, और उस तोते का नाम वैशंपायन होता है, वो कादंबरी की कथा कहता है। शुक की कथा के अंतर्गत जाबाली के द्वारा कही गई चंद्रापीड़ तथा वैशंपायन की कथा आती है, और वो तोता है ना, उस शूद्रक को बोलता है कि मुझे जाबाली नामक एक व्यक्ति है, उसने मुझे चंद्रापीड़ और वैशंपायन की कथा बताती है। उसके बीच फिर महाश्वेता के द्वारा कही गई महाश्वेता तथा पुंडरीक की प्रेम कथा का वर्णन है। इस प्रकार से महाश्वेता से मिलने पर चंद्रापीड़ कादंबरी का दर्शन करता है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि जो शूद्रक है वो पिछले जन्म का चंद्रापीड़ था, और उसके बाद में एक प्रकार से इसमें एक इन सभी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। शुकनासोपदेश के पढ़ने से पहले हम ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जिस स्थिति के द्वारा शुकनास को उपदेश देना पड़ा। शुकनासोपदेश में गुण संधि है, शुकनास प्लस उपदेश है। तो शुकनास नाम का एक व्यक्ति है, वो उपदेश देता है। किसको उपदेश देता है, शुकनास कौन है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा कि एक राजकुमार है, उस राजकुमार का नाम है चंद्रापीड़, ठीक है, और चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम है तारापीड़। समझ में आ गया, तारापीड़ राजा होता है और उस तारापीड़ के पुत्र का नाम होता है चंद्रापीड़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, उस तारापीड़ का एक मंत्री होता है, उस मंत्री का नाम होता है शुकनास। मंत्री का नाम क्या होता है, शुकनास होता है। तो यहाँ पे स्थिति कौन सी है कि प्रस्तुत गद्यांश में एक गद्यांश आएगा, शुक राजा शूद्रक से कहता है। जब चांडाल कन्या आती है ना उस विदिशा के राजा शूद्रक के पास, तो वो जो तोता है वो बोलता है, क्या बोलता है, कुछ दिनों बाद राजा तारापीड़ ने राजा चंद्रापीड़ का यौ राज्याभिषेक करना चाहा। अर्थात तारापीड़ बूढ़ा हो गया था, तो चंद्रापीड़ को उस राजगद्दी देने के लिए, उसका अभिषेक करने के लिए चाहा। राजा तारापीड़ के महामंत्री, तारापीड़ का जो महामंत्री था ना शुकनास, उस शुकनास क्या बोलते हैं, उस चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं, ताकि वो आगे जब उसका अभिषेक होने के बाद में जब राजगद्दी को वो संभालेगा चंद्रापीड़, तो चंद्रापीड़ बहुत अच्छे से काम कर सके। इसलिए उस यौव राज्याभिषेक के लिए जो तैयार हो चुका जो चंद्रापीड़ है उसको वो उपदेश देते हैं। अब देखो आपकी कादंबरी का जो प्रथम गद्यांश है वो क्या है, मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका हम हिंदी अर्थ समझेंगे। एवं समतिक्रामत्सु, एवं मतलब इस प्रकार, समतिक्रामत्सु है, इसमें सप्तमी बहुवचन है। इसका अर्थ क्या होता है, व्यतीत हो जाने पर। केषुचित, केषुचित का अर्थ होता है कुछ,
दिवसेषु, दिवसेषु में भी सप्तमी बहुवचन, तो दिवसेषु का मतलब दिन में, अर्थात इस भांति कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर। राजा, जो राजा है, राजा है चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम, जो राजा यहाँ पे कौन है, राजा यहाँ पे तारापीड है। तारापीड है वो चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड उसका बेटा है ना तारापीड का, तो चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम, अर्थात युवराज कर्म संबंधी अभिषेक, अर्थात युवराज है वो, तो उसका अभिषेक करने चिकीर्षु, चिकीर्षु में सन प्रत्यय और उ प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, करने का इच्छुक। ठीक है, करने की इच्छा वाला। कौन, वह राजा है ना वो तारापीड, वो कौन है, वो उसका अभिषेक करने की इच्छा वाला प्रतिहारान। अब देखो यहाँ पे प्रतिहारान का अर्थ होता है द्वारपालों को। प्रतिहारान उपकरण संभार, देखो प्रतिहारान के बाद में उपकरण संभार लिखा हुआ है। ठीक है, तो उपकरण, उपकरण संभार का अर्थ क्या होता है, आवश्यक सामग्री समूह के संग्रह के लिए, अर्थात यौवराज्याभिषेक में जो जो सामग्री चाहिए उनके संग्रहार्थम, अर्थात उसके संग्रह के लिए आदिदेश है, उस तारापीड ने उन मंत्रियों को आदेश दिया था। समुपस्थित, समुपस्थित का मतलब सामने आया हुआ, शीघ्र ही। यौवराज्याभिषेकंच, अर्थात शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक किए जाने वाले। तम, तम मतलब उसको, किसको, चंद्रापीड को। कदाचिद, अर्थात किसी समय। दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, अर्थम शब्द का अर्थ क्या होता है, के लिए, अर्थात दर्शन के लिए। आगतम आरूढ़ विनयम, आए हुए। आरूढ़ विनयम का मतलब पूर्ण विनय संपन्न को। आरूढ़ विनय यस्य सह आरूढ़ विनय, अर्थात पूर्ण विनय संपन्न को। उसके बाद में अपि भी विनीत तरम, विनीत तरम का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, और भी अधिक नम्रता युक्त, अर्थात वो जो अत्यधिक विनम्रता पूर्ण बनाने के लिए, कर्तुम करने के लिए। शुकनाश है, जो शुकनाश, जो तारापीड का जो मंत्री है। सविस्तरम, सविस्तरम मतलब विस्तार पूर्वक। उवाच, अर्थात कहा। इसका अर्थ क्या हो गया कि कुछ दिन बीतने पर चंद्रापीड का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड ने द्वारपालों को अभिषेक की सभी सामग्री के समूह को इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया। यौवराज्याभिषेक की तैयारी के दिनों में किसी दिन दर्शन के लिए शुकनाश मंत्री के समीप आए हुए उस चंद्रापीड को, जिसका यौवराज्याभिषेक होने वाला था, विनयी होने पर, विनयी था वो चंद्रापीड, फिर भी उसको और अधिक विनय बनाने की इच्छा से प्रधानमंत्री शुकनाश ने विस्तार पूर्वक उसको शिक्षा देने के लिए कुछ बातें कही। अब देखिएगा जो अग्रिम गद्यांश है उसमें वो किस प्रकार से उपदेश देता है। तात चंद्रापीड, तात मतलब पुत्र। इस गद्यांश में जो शुकनाश है वो चंद्रापीड को शिक्षा दे रहा है, तो वो शिक्षा में सर्वप्रथम क्या कहता है, तात, अरे पुत्र चंद्रापीड, अरे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य। विदित का अर्थ होता है जानने वाले, वेदितव्य से मतलब ज्ञातव्य। वेदितव्य में तव्यत प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है जानने योग्य, अर्थात जो जानने योग्य है वो सब तुझको विदित है। विदित वेदितव्य से का मतलब ज्ञातव्य विषय को तूने जान लिया है, ऐसे। उसके बाद में क्या है, अधीत सर्वशास्त्रस्य। अधीत मतलब पढ़ा हुआ, सर्वशास्त्रस्य मतलब वेद आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले। जो जानना चाहिए था वो तूने जान लिया। जो शास्त्र वेदादि शास्त्र है वो शास्त्र भी तूने पढ़ लिए हैं।
ते, अब देखो ते मतलब तुम्हारा, तब न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, न मतलब नहीं, अल्प मतलब थोड़ा, उपदेष्टव्य मतलब उपदेश देने के योग्य, अस्ति है अर्थात इतना सब कुछ ज्ञान है तुम्हारे पास में, तुझे थोड़ा भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। केवलंच, केवल, निसर्गत एव, निसर्ग शब्द का अर्थ होता है स्वभाव से ही, निसर्गत का अर्थ क्या होता है, स्वभाव, एव मतलब ही, स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम, भानु शब्द का अर्थ होता है सूर्य, ए लग गया तो भेद्यम ए के साथ में जुड़ जाएगा, अभेद्यम अर्थात अशक्य, सूर्य के द्वारा विनष्ट करने में अशक्य, भानुना सूर्येण अभेद्यम अर्थात सूर्य के द्वारा जिसका नाश संभव नहीं है, अभानुभेद्यम का अर्थ हो गया। अरत्न आलोक उच्छेद्यम, अरत्न आलोक छेद्यम का अर्थ क्या होता है, देखो रत्न बोलते हैं मणियों को और आलोक बोलते हैं प्रकाश को, प्रभा को, अर्थात जो मणियों का जो प्रकाश है उसके द्वारा भी अच्छेद्यम, उसके द्वारा भी अशक्यम अर्थात मणियों की कांतियों से भी जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद में अप्रदीप प्रभापनेयम, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, अप्रदीप अर्थात दीपक के द्वारा भी, अप्रदीप प्रभापनेयम अर्थात दीपक की, दीपक के प्रकाश से भी जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अर्थात प्रखर ज्योति वाले दीपकों से जिसको हटाया नहीं जा सकता है। समझ में आ गया। अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम, अति गहनम का मतलब अत्यंत दुर्दमनीय, बहुत ही अत्यधिक, जिसका दुर्दमन नहीं किया जा सकता, गंभीर। तमह, तमो शब्द है वो तमह शब्द से बना है। तमह, तमसी, तमांसी, अंधेरे को क्या बोलते हैं, तमह, अंधकार। तमह का मतलब क्या होता है, अंधकार। यौवन प्रभम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो एक प्रकार का जो अंधेरा है ना, वो युवावस्था से जो प्रभावित है वो। उसके बाद में क्या है, तो अंधेरा कैसा, जो युवावस्था से उत्पन्न होता है, उस युवावस्था से उत्पन्न होने वाले जो अंधेरा है उसको न तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा भेदा जा सकता है, न मणियों की कांति से उसको नष्ट किया जा सकता है, और न ही प्रखर दीपकों के द्वारा हटाया जा सकता है। भाव यह है कि यौवन में उत्पन्न जो अज्ञान अंधकार है उसमें आप सूर्य, मणि, दीपक, किसी का भी प्रकाश आप प्रकाशित कर लो, वो तो नहीं हटने वाला है। ये पंक्ति आपके आ सकती है परीक्षा में, आप याद कर लो। मैं इसका पदच्छेद करके बता देता हूँ। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्न आलोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, अर्थात युवावस्था में जो अज्ञान जनित जो अंधकार है उसका प्रभाव ऐसा होता है। अब जो आगे की पंक्ति है वो क्या है, अपरिणाम उपशमः, यहाँ पे गुण संधि हो रखी है, अर्थात परिणाम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे अंतिम अवस्था, उपशमय अर्थात शांत होना। ए का इसके उपशमय के साथ में अन्वय होगा, अर्थात अंतिम अवस्था में शांत नहीं होने वाले। नास्ति परिणामे अंतिमावस्थायाम उपशमः निवृत्ति, अर्थात बुढ़ापे में भी जिसकी शांति नहीं हो सकती। दारुण है, दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी मद का मतलब क्या होता है, संपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो मद है, जो गर्व है,
उसकी बुढ़ापे में भी, उसकी अंतिम अवस्था में भी उसकी शांति नहीं होती है। अब देखो आगे, लक्ष्मी के मद के बारे में बता दिया। अब देखो आगे क्या बताया है, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अब देखो परमेश्वरीय तिमिरांधत्वम। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, कष्टम शब्द का अर्थ क्या होता है, नितांत दुखदाई। अनंजन वर्ति साध्यम, अनंजन वर्ती, वर्ती बोलते हैं बत्ती को, अर्थात कागज की सलाई से भी नहीं मिटने वाला। समझ में आ गया। अनंजन वर्ति साध्यम का अर्थ क्या होता है कि काजल की जो सलाई होती है ना, जिससे हम काजल निकालते हैं, उसकी काजल की सलाई से भी नहीं मिटने वाला। समझ में आ गया आपके। उसके बाद में देखो क्या है, अनंजन साध्यम अपरम, दूसरा ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम का अर्थ क्या होता है, धन संपत्ति रूपी तिमिर, नेत्र रोग से उत्पन्न होने वाला अंधेरा। अर्थात जब व्यक्ति के पास में अति धन संपत्ति आ जाती है ना, तो उसमें क्या एक प्रकार का जो नेत्र रोग हो जाता है, वो सही गलत के बारे में विवेक नहीं कर सकता, सही गलत के विवेक का दर्शन नहीं कर सकता। तो ऐसा नेत्र रोग जिसके हो जाता है उसको तिमिर रोग होता है ना, जो ऐश्वर्य तिमिर रोग है, उसका तो आप काजल की सलाई से भी उसका क्या नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते। सामान्य यदि रोग हो जाता है तो हम दवाई या काजल आदि का प्रयोग करके आँखों के मोतियाबिंद को रोक सकते हैं, पर जो ऐश्वर्य रूपी, जो ऐश्वर्य संपत्ति रूपी से जो रोग हो रखा है, उसका तो उससे भी नाश नहीं हो सकता है। अब देखो आगे क्या है, शिशिर उपचार हार्य अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है कि अति तीव्र, शिशिर उपचार हार्य, शिशिर, शिशिर का अर्थ होता है शीतल, उपचार मतलब चंदनादि शैत्य व्यापारै न हार्यः न निवारयितुम शक्य। अर्थात शिशिर का मतलब ठंड, अर्थात चंदन माला आदि शीतल कार्यकलापों से दूर नहीं किया जाने वाला। वैसे चंदन आदि ठंड क्या पहुंचाते हैं, हमें ठंडक पहुंचाते हैं, परंतु उन चंदन माला आदि ठंडे क्रियाकलापों के द्वारा भी जिसका उपचार नहीं हो सकता है। उसके बाद में अति तीव्र, अति तीव्र का अर्थ होता है अत्यंत तीक्ष्ण, दर्प दाह ज्वरोष्मा, संपत्ति के गर्व रूपी तेज बुखार की उष्णता। अर्थात दर्प मतलब जो संपत्ति का जो घमंड आ जाता है, दाह ज्वरोष्मा, उस बुखार की जो गर्मी होती है, उस गर्मी का नाश चंदनमाला आदि शीतल क्रियाकलापों से भी उसकी बुखार को कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में आगे देखो, आगे की पंक्ति में है सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है कि सततम, सततम का अर्थ क्या होता है, निरंतर अर्थात सदा, अमूल मंत्र शम्य है, औषधि मूल तथा विष विनाशक मंत्रों से शांति नहीं होने वाला। अमूल मंत्र शम्य का मतलब क्या है कि औषधि मूल तथा विष विनाशक मंत्र, अर्थात कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिससे जहर को दूर किया जा सकता है, उन मंत्रों के द्वारा भी जिसके जहर को दूर नहीं किया जा सकता है। विषमः अर्थात कठिन या प्रचंड, विषय विषास्वाद मोह, जो विषय, जो काम क्रोध आदि जो विषय है, उस विषय विषास्वाद अर्थात विषय रूपी जो जहर है, आस्वाद मोह है, उस भोग आदि जहर है, उनसे उत्पन्न जो जड़ता है, जो मोह उत्पन्न हो जाता है बारंबार उसका स्मरण करने से, याद करने से, उनका तो आप औषधि मूल तथा विष विनाशक मंत्रों से भी उसके जहर को आप दूर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया आपके। आगे देखिएगा, नित्यम स्नान शौच वध्यो बलवान राग मलावलेपः। नित्यम मतलब हमेशा, प्रतिदिन,
स्नान शौचवद्य है। स्नान शौच, देखो इसमें सब जगह ए आ रहा है प्रारंभ में, इसका अर्थ निषेध होता है। अर्थात जैसे स्नान शौचवद्य का मतलब स्नान और शुद्धि से नहीं हटने योग्य, अर्थात स्नान और शुद्धि के द्वारा भी उसको हटाया नहीं जा सकता है। राग मलावलेपः, राग मलावलेप अर्थात विषयों की आसक्ति रूपी कीचड़ का जो लेप है, उस मतलब विषय में जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो उसके कीचड़ के जो लेपन होता है उसके द्वारा अजस्रम, अजस्रम का अर्थ क्या होता है? लगातार। अक्षपावसान प्रबोधा, अक्षपा का अर्थ होता है रात्रि, अवसान मतलब पूर्ण होने पर, अर्थात रात पूरी होती है तब, प्रबोधा अर्थात जागरण होने पर। अब देखो इसमें कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति कितना ही स्नान आदि कर ले, फिर भी जो राग अर्थात मोह आदि का जो मोह आदि हो जाता है, उसका जो अवलेप लग जाता है उस व्यक्ति का, वो भले ही कितना स्नान कर लो, उस झूठे प्रेम को मिटाया नहीं जा सकता। अब देखो अजस्रम अक्षपा, अजस्रम मतलब लगातार, अक्षपावसान प्रबोधा अर्थात रात्रि पूर्ण होने पर जब जागरण हो जाता है तो भी, जागरण या चैतन्य का उदय होने पर भी उस नींद से व्यक्ति जाग नहीं सकता। किस नींद से? राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के उपभोगजन्य आनंद के समूह की नींद। अर्थात जब व्यक्ति को राज्य मिलता है तो एक प्रकार की अज्ञान रूपी जो नींद होती है, उस नींद से कितना ही व्यक्ति रात बीत जाए, कितनी रातें बीत जाए, उससे वह व्यक्ति जग नहीं सकता। इतना घोर अर्थात वो भयंकर क्या है? ऐसी नींद है। इस प्रकार इत्यतः, इस कारण से, विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीय से अर्थात तुमको उपदेश दिए जाएंगे। इस प्रकार से इस गद्यांश का ये अर्थ व्याख्या बताई मैंने आपको। अब मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ कि जो चंद्रापीड़ है उसको वो शुकनास क्या कहता है? प्रिय वत्स चंद्रापीड़, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया और बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, इसलिए तुम्हारे लिए कोई उपदेश देना कोई बाकी नहीं है। फिर भी युवावस्था से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार है जो स्वाभाविक रूप से बहुत ही गहरा और सघन होता है, जिसको सूर्य के प्रकाश, मणियों की कांति और प्रखर ज्योति वाले दीपकों से जिसका नाश नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार लक्ष्मी का जो मद होता, नशा होता है, वो भयंकर तीक्ष्ण होता है जो बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता है। और जब ऐश्वर्य रूपी नेत्र रोग हो जाता है तो काजल आदि उपचार करके हम उसका उपचार कर सकते हैं, परंतु ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग का उपाय उससे भी नहीं किया जा सकता है। अहंकार या अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी बहुत तीखी होती है जो शीतल चंदन आदि से भी उसका उपचार नहीं किया जा सकता। विषय रूपी जहर से उत्पन्न होने पर ऐसी व्यक्ति को मूर्छा आती है, जिसके कारण जड़ी बूटियों का सेवन करे या मंत्रों का उपयोग करे तो भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। विषयों में आसक्ति रूपी गंदगी का लेप ऐसा गाढ़ा होता है कि नित्य प्रति स्नान करो, शुद्धि के द्वारा भी उस राग के मल के अवलेप को दूर नहीं किया जा सकता। राज्य सुख समूह से पैदा होने वाली नींद इतनी गहरी होती है कि जिसमें रात्रि के जागने पर भी उससे जागना संभव नहीं होता है। इसलिए वो शुकनास कहता है कि इसलिए मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, ये उपदेश दे रहा हूँ, भले तू कितना पढ़ा हुआ क्यों न हो, परंतु तेरे लिए ये उपदेश जरूरी है, क्योंकि तू युवावस्था में है और उस राज्य के सुख को तुझे प्राप्ति होगी, उसमें तुझे सावधान रहना होगा। इस प्रकार से ये हमने गद्यांश पढ़ा।